है माँ। पहले नाश्ता को साइड कर दो। ठीक है माँ। उत्तम, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे मित्र का बहुत मान सम्मान किया है, ठीक है। अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन है, देखो स्वागत करते करते मैं पसीना पसीना हो गई। मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो खुद अपने मित्र से पूछ लो कि इसे किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं होगा। ठीक है माँ। मित्र जी, मित्र जी, स्वागत में कोई चीज का तकलीफ नहीं हुआ मित्र जी। मित्र जी, स्वागत में मुझे कोई चीज का कमी नहीं हुई। मित्र जी, मेरी माँ कैसे है मित्र जी? क्या मित्र जी, आपकी माँ बिल्कुल काली नागिन है। मित्र जी, ओ नहीं, आपकी माँ खाना की तरह पवित्र है मित्र जी। क्यों नहीं मित्र जी? लेकिन मित्र जी, आपकी आंख में आंसू दिख रहा है। ओहो, आंसू बच्चे मैं बताती हूँ ये आंसू किस लिए है। आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक खुशी के आंसू, एक गम के आंसू। इंसान को जिंदगी में जिस समय दुख होता है उस समय तो वो रोते ही है, और जिस समय बहुत ज्यादा खुशी मिलती है तो उस समय भी उसके खुशी के आंसू छलकते हैं। बेचारे को इतना मान सम्मान कभी कहीं मिला नहीं होगा, आज मिला है दरबार में मान सम्मान, तो ये खुशी के आंसू रो पड़े। है ना बच्चे? हाँ, क्यों नहीं? अरे अपने मित्र के लिए महल से गरम गरम दूध लेके आओ। ठीक है माँ, ले भी जा रहा हूँ। दूध पियोगे? मैं दूध पीऊंगा। दूध नहीं पियोगे? लेकिन मैं तुम्हारा फुल स्वागत कर देना चाहती हूँ। फुल स्वागत? हाँ, तब कर दीजिए ना। ठीक है, जाओ तुम जाओ, तुम्हारा फुल स्वागत कर देता हूँ। मेरे बेटे के सामने में आंसू मत बहाना। तूने उनके सामने में तो आंसू बहा दिया, ऊपर से बोल दिया कि तुम्हारी माँ काली नागिन जैसी है। काली नागिन हूँ रे मैं, काली नागिन। जानती तक नहीं हूँ, मैं इसे पहचानती नहीं हूँ। क्या नाम है, क्या पता है ये कहाँ का है, नहीं है क्या, कहाँ का रहने वाला है, मैं ये तक नहीं जानती हूँ। शकल से लग रहा है कि भिखारी का औलाद है। एक भिखारी का औलाद हो के मेरे बेटे से यानी एक राजकुमार से इसने दोस्ती कर लिया है। अगर तू यहाँ से जिंदा बच के जाना चाहता है तो मेरे सवालों का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, वरना मैं इसी जीवन जमीन में दफना दूंगी। ठीक है, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल, शोनी फर्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। नाम के पानी भक्त लगाता है, सिर्फ ध्रुव कुमार बताओ। ध्रुव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम रहते कहाँ हो? मैं रहता हूँ जंगल में। जंगल में तुम्हारे साथ कौन सब रहते हैं और इस दुनिया में इसमें कौन कौन है? जंगल में एक मेरी माँ रहती है और मैं रहता हूँ।
जंगल में सिर्फ 2 ही आदमी रहते हो, तुम और तुम्हारी माँ। कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन, यानी अंतिम सवाल, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? अरे माँ, अपने बाप का नाम मैं नहीं जानता हूँ माँ। तुम अपने बाप का नाम नहीं जानते हो? नहीं जानता हूँ। ओह माय गॉड, ये कितनी शर्म की बात है और बड़ी आश्चर्य की बात है। तेरा 14 वर्ष का हो चुका है लेकिन अपने बाप तक का नाम नहीं जानता है। चल 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 साइड हट। अभी मैं मंत्री जी को बुलाती हूँ। मंत्री जी। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी क्या बात है? मंत्री जी, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी। सवाल? हाँ जी कैसा सवाल है? सिर्फ आपका नाम पता पूछूंगी। ओ नाम पता? यस जी अभी अभी हम बताएंगे। पहले घर का पूछूं या बाहर का? हाँ घरे से शुरू कीजिए। चलिए, आपका नाम क्या है? और रुपेश बिहारी। अच्छा जो बताएंगे आप जी वो रियल बताएंगे। अभी हमरा चोर गाँव मिले छा। अच्छा जी आपके पिता का नाम क्या है? गोपाल शर्मा। आपके दादाजी का नाम? और रामजी शर्मा। नाना जी का नाम? चंद्रश्री शर्मा। चलिए ये तो जेंट्स हो गया। जी मर्दाना लोग हैं सब। जी आपकी पत्नी का नाम क्या है? कल्पना भारती। ओरिजिनल? तब वो रहे पे चोर गाँव उठबे छियै। ठीक है। आपके माता जी का नाम क्या है? सोनिया देवी। दादी जी का? सावित्री देवी। नानी जी का? कविता देवी। ओ ये तो घर का नाम हो गया। जी जी घर का नाम। अब बाहर का नाम बताइए। जी आपके पिता का नाम क्या है? आगे माइयो ए बतू सिंह। बोतू सिंह? चिठियावा कौन सी का? जी ये आपके पिता का नाम है? जी माता जी का नाम? बकरी देवी। आप कितने भाई बहन जी हैं? 2 भाई बहन है। आपका नाम? पटा कुमार। आपके बहन का नाम? पाठी कुमारी। इसलिए मैं रात भर सोच रही थी क्या कि आप इतना बदबू क्यों करते हैं। हमें वोट बारह मांगे छिए कियो। मंत्री जी लेकिन महारानी जी इतना इतना आपने नाम पता पूछे लेकिन इसका मकसद नहीं समझे। इसका मकसद ये है जी क्या है? कि आप ही सोचिए, आप नए से लेके पुराने तक का नाम, जी असली से लेके नकली तक का नाम, जी 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 अपने खानदान का पूरा नाम जानते हैं। जी जानते हैं। उधर नजर घुमाइए, वो कब वक्त कमीना है अपने बाप तक का नाम नहीं जानता है। और ये अपने बच्चे पिताजी का नाम नहीं जानते। नहीं, जरा महारानी जी आप ही अंदाज कीजिए ये कैसा बालक है। मैं जानती हूँ कि ये अपने बाप का नाम क्यों नहीं जानता है। क्यों नहीं जानते हैं? ये अपने बाप का नाम इसलिए नहीं जानता है क्योंकि अभी तुम और तुम्हारी माँ तुम दोनों जंगल में रहते हो और जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा उस समय भी तुम्हारी माँ जंगल में ही रहती होगी और पता नहीं उस घनघोर जंगल में तुम्हारे माँ के पास कितने युवक आते होंगे, जाते होंगे, क्या क्या करते होंगे। तुम्हारी माँ गिरी से गिरी औरत है, किसी का नाजायज औलाद है, नहीं इसलिए अपने बाप का नाम नहीं जानता है। मंत्री जी हमारे मैया मेरे बेटे से दोस्ती
कर ले, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। हमरा बर्दाश्त नहीं हुए छे। अभी इसी वक्त इसी जंगल से जल्लाद को बुलाइए और उन कमीनों को कत्ल करवा के इनका पूरा कलेजा मुझे दीजिए। जी जी महारानी जी, अभी अभी आपका जैसा आदेश हो, अभी हम पूरा जल्लाद को आवाज लगा रहे हैं। जल्लाद को बुलाइए। अपना बस बेटा हम जल्लाद छा बुरबा जल्लाद अथी देख ले रही है। ए पोसवा चढ़ उतर तब वही बुरबा जल्लाद के आवाज लगा दै छी। हां देखो बुरबा ले रे पहला जल्द भाई ना गए ले। अरे जल्द बाहर अल्लाह जल्ला